हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछली क्लास में हम सब ने जाना सादरा क्या है। आइए आज हम जानते हैं दादरा क्या है। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ दादरा। अब देखिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दादरा तो ताल है, कि सर दादरा को ये डेफिनेशन वाली परिभाषा में क्यों समझा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दादरा भी एक प्रकार की गायकी है, जो जैसे कि मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था कि ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, सादरा, उसी प्रकार एक गायकी है जो गायन का प्रकार होता है, शैली होती है, उसी में ये दादरा भी आता है। और आपको बता दूं कि ये दादरा गाया भी दादरा ताल में ही जाता है। बहुत छोटा सा गीत होता है और बहुत ही सुंदर गीत होता है दादरा। आइए चर्चा करते हैं दादरा के बारे में। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि सादरा और ध्रुपद एक जैसी गायकी हैं, दोनों में लय का फर्क है। ध्रुपद 4 ताल में विलंबित गाया जाता है, सादरा झपताल में गाया जाता है, वो भी मध्य लय में। इसी प्रकार ये दादरा भी एक प्रकार का ठुमरी का ही एक विशेष रूप है। ठुमरी से निकला हुआ ये एक अंग है। ठुमरी का जैसा ही सुनने में कोई सुनेगा तो नॉर्मली ठुमरी जैसा ही लगेगा। और इसकी ताल जो है वो है दादरा ताल। दादरा का स्वरूप, प्रस्तुतिकरण बिल्कुल सेम टू सेम ठुमरी का जैसा है, लेकिन दोनों में ताल का अंतर है। दादरा गायकी दादरा ताल में ही गाई जाती है। कभी कभी कुछ लोग कहरवा में भी दादरा इस गीत को गा लेते हैं। तो 2 तालें हमारे सामने आ रही है कि दादरा किस किस ताल में गाई जाती है। दादरा ताल में भी गाई जाती है और इसके अलावा कहरवा ताल में भी गाई जाती है। और दोनों ही छोटी ताल हैं, दोनों का अपना एक विशेष महत्व है। दोनों ही मध्य लय की तालें हैं, मध्य से दुगुन तक ये तालें बजती हैं और इनमें दादरा गीत गाया जाता है। अब दादरा गाने में, दादरा जो गीत होता है इसमें ठुमरी की तरह बोल बनाव नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? बोल बनाव। अब कुछ बच्चे पूछेंगे बोल बनाव क्या होते हैं। जब भी कोई गीत गाते हैं उसमें बोलों को ऊपर नीचे करके उन्हें अलग अलग वेरिएशन में उन बोलों को गाकर दिखाया जाता है। जैसे पिया बिना नहीं आवे चैन, पिया बिना, पिया बिना, पिया बिना। अब यहां पर कई बार पिया बिना मैंने घुमाया। तो इस प्रकार से बोल बनाव की जो क्रिया होती है वो ठुमरी की तरह इसमें नहीं हो पाती है। और जो दादरा गीत की जो लय होती है ना, मैं आपको बता दूं, दादरा गीत की लय मध्य लय और साथ में द्रुत लय भी, इन दोनों लय में ये दादरा गीत सुनने को मिलता है। अब ये दादरा और ठुमरी गाने में एक समान लगते हैं। जो कलाकार ठुमरी गा सकता है वो बड़ी आसानी से दादरा भी गा सकता है। ठुमरी की तालें जो होती हैं दादरा की तालों से बड़ी होती हैं, इसलिए ठुमरी में बोल बनाव की जगह ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए ठुमरी में ज्यादा विस्तार किया जा सकता है। इसके अलावा दादरा में जो तालें हैं, दादरा और कहरवा, वो बहुत छोटी होती है, तो इसमें ठुमरी की तरह बोल बनाव ज्यादा नहीं किया जा सकता, इसमें जगह कम पड़ती है। अब दादरा 6 मात्रा की है और कहरवा 8 मात्रा की है। अब दोनों में गा ले तब भी 6 और 8 में कोई बहुत बड़ा फर्क तो है नहीं। और जो ठुमरी है वो 3 ताल अद्दा में भी गाई जाती है और भी बहुत सी तालों में गाई जाती है, तो उस प्रकार से इसमें जगह थोड़ी कम होती है। अब दोनों में तुलना करें तो ठुमरी की तुलना में दादरा का जो सम होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दादरा की तालें छोटी होती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दादरा की ताल छोटी होती है, दादरा ताल छोटी, अगर कहरवा में भी गाएं तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी 8 मात्रा की है। लेकिन 6 मात्रा और 8 मात्रा में ही गाना और इसमें ही अपनी कलाकारी का बखूबी प्रदर्शन करना एक उत्तम कलाकार की पहचान है। जो कलाकार इन दोनों तालों में बहुत अच्छे से दादरा गीत को गा सकता है, उसमें बनाव कर सकता है, बोल बांट कर सकता है, वही कलाकार एक
उच्च क्वालिटी का कलाकार कहलाता है। दादरा में चंचलता का भाव होता है। अब चूंकि हमने बताया कि दादरा की ताल छोटी होती है, तो इसमें जो भाव होता है, इसके शब्दों में जो भाव होता है, उसे छोटे छोटे भावों में बांटकर अलग अलग कलाकारियों के साथ कर जैसे कि मुर्गी कण खटके लगाकर और छोटे छोटे बोल बनाकर पेश करना पड़ता है, और इस प्रकार से फिर अपना गाना दिखाना पड़ता है। कभी कभी कुछ कलाकार ताल दीपचंदी में भी दादरा गा लेते हैं। दीपचंदी 14 मात्रा की ताल है, लेकिन कुछ कलाकार कभी कभी दीपचंदी में भी दादरा गाते सुने गए हैं। ये उनकी अपनी विशेष कला है कि वो अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दीपचंदी में दादरा गाकर दिखा देते हैं। बाकी ज्यादातर दादरा और कहरवा में ही ये गाना गाया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि ये दादरा गीत जो है ये आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे बना। तो मैं बात करता हूं दादरा की उत्पत्ति के बारे में। दादरा लखनऊ और बनारस के जो दादरे हैं, दादरा गीत जो होते हैं वो बड़े मशहूर हैं। कुछ लोग बताते हैं कि यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। अब कैसे हुई ये बताता हूं। दादरा का जो जन्म है वो लोकगीतों से माना गया है। लोकगीत जैसे कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो लोकगीत होते हैं, जैसे कि हरियाणा में रागनी है, राजस्थान में मांड है, घूमर है, उसी प्रकार गुजरात में अलग तरह का गाना है। तो जो प्रचलित लोक गायन था उनसे दादरा का विकास हुआ, और कुछ कलाकारों ने क्या किया कि जो लोकगीत थे उनको शास्त्रीय संगीत में ठुमरी अंग से गाना प्रारंभ कर दिया। ठुमरी अंग से गाने लगे तो साथ साथ दादरा ताल का प्रयोग भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे विकसित होकर दादरा गायकी भी अपना एक अलग स्थान बना चुकी थी। तो इस तरह कहा जा सकता है कि लखनऊ और बनारस से दादरा का विकास हुआ है, और यहीं पर इसकी गायकी का ज्यादा प्रचार प्रसार है। दादरा में राग की सुंदरता की अपेक्षा रंजकता पर अधिक बल दिया जाता है। अर्थात मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि दादरा जो गायन है इसमें राग की शुद्धता पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें सबसे जरूरी बात जो होती है वो होती है मधुरता, कि दादरा गीत जो है वो सुनने में अच्छा लगना चाहिए। इसलिए जो जितने भी दादरा गीत है उनमें बहुत से रागों का मिश्रण मिलता है, और ऐसे ही रागों में ज्यादातर दादरा गीत गाया जाता है जिनमें मिश्रण बड़ी आसानी से हो सकता है। जैसे कि कुछ रागों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे भैरवी, पीलू, काफी, पहाड़ी, खमाज आदि। अब देखिए इन रागों में भैरवी, पीलू, काफी, पहाड़ी, खमाज आदि, इन रागों में ठुमरियां भी होती हैं, क्योंकि ठुमरी अधिकतर ऐसे रागों में गाई जाती है जिनमें मिश्रण किया जा सके, जिनमें शुद्धता नहीं होती। संकीर्ण रागों में ठुमरियां गाई जाती हैं। तो वही बात यहां पर आ रही है, ये सारे संकीर्ण राग हैं, इनके अंदर शुद्धता बिल्कुल भी नहीं है। इनको शुद्ध रूप में बहुत कम कलाकार गा पाते हैं। ज्यादातर जो भी राग कलाकार इन रागों को गाते हैं या इनके अंतर्गत ठुमरी या फिर दादरा गाते हैं, वो कभी भी शुद्ध राग में नहीं गा सकते, उनको मिश्रण करना पड़ेगा। भैरवी में पीलू भी मिश्रित हो जाता है, काफी मिश्रित हो जाता है, पहाड़ी मिश्रित हो जाता है। इन सभी रागों में आपस में ये एक दूसरे से ये राग मिश्रित हो जाते हैं, और इन्हीं रागों में दादरा गीत अधिकतर सुनने को मिलता है। अब बात आती है कि दादरा में किस प्रकार के गाने होते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आजकल बड़ा मशहूर है ये, और आप देखिए सबसे बड़ी बात जो होती है दादरा में होता है प्रेम व्यवहार की बातें, प्रेमियों के उल्हाने, प्रेमियों की शिकायतें, विरह वेदना, ये जो 4 टॉपिक हैं, अधिकतर दादरा गीत इन्हीं पे ज्यादा आधारित होते हैं। प्रेम व्यवहार, प्रेमियों के उल्हाने, प्रेमियों की शिकायतें,
विरह वेदना इत्यादि बातों पे, ऐसी ही बातों पे दादरा गीत अधिकतर सुनने को मिलते हैं। कभी कभी कहीं कहीं इसको धार्मिक बनाने के लिए जो कृष्ण राधिका के आधार पर जो प्रेम व्यवहार हुए हैं उनको इनमें शामिल कर कर कभी कभी धार्मिक दादरा गीत भी सुनने को मिल जाते हैं। तो ज्यादातर तो दादरा में यही चीज सुनने को मिलती है। अगर किसी को धार्मिक दादरा सुनना है तो वो कृष्ण राधिका का जो प्रेम है, एक अमर प्रेम है, एक पवित्र प्रेम है, उसको भी इनमें प्रयोग कर सकता है, क्योंकि इनमें भी वही सारी बातें आती है जो कृष्ण राधिका के प्रेम में आई थी। आइए उदाहरण के लिए आप कुछ गीतों को लिख लीजिए। जैसे उदाहरण नंबर 1, सैया बिना नहीं आवत चैन। नंबर 2, मोरे नैना उन्हीं संग लागे। नंबर 3 पे देखिए, जिया चाहे सो करे। सैया बिना नहीं आवत चैन, मोरे नैना उन्हीं संग लागे, जिया चाहे सो करे। इस प्रकार के दादरा गीत जो हैं अधिकतर सुनने को मिलते हैं और ये सब बनारस और लखनऊ साइड के ही दादरा गीत हैं। तो आइए, आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।